हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 43, जिसके अंदर अपन टॉर्क पढ़ेंगे। तो टॉर्क का जो बेसिक है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर पे बता दिया था। कुछ बातें जो मेरे को और बतानी है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने पिछले लेक्चर पर आपको बताया था इस प्रकार से यूं कि ये मान के चलिए आपके पास में कोई कार्टेशियन प्लेन है या आपके पास में कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे इस प्रकार से फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ये तो आपके पास एफ वेक्टर हो गया। ये आपके पास आर वेक्टर हो गया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अभी इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये आर और एफ के बीच का ये एंगल आपके पास में थीटा हो गया। एफ को अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं इस प्रकार से यूं, तो ये वाला एंगल भी आपके पास में थीटा हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन है, इस पे यहां से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसको अपन बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। अब ये तो आपके पास है क्या हो जाएगा, अभी आर हो जाएगा। और ये वाला एंगल थीटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आर कोस थीटा। इसको अपन क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा बोल देंगे। तो आर परपेंडिकुलर बराबर क्या देगा आपके पास में, आर साइन थीटा देगा। अपन जानते हैं कि टो इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आर क्रॉस एफ। या टो बराबर क्या होता है आपके पास, आर एफ साइन थीटा होता है। या इसको अपन लिख सकते हैं एफ इंटू क्या देगा आपके पास, आर साइन थीटा। और यहां पर आपके पास जो आर साइन थीटा, इस आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर। तो टो बराबर एफ इंटू ये आपके पास आर परपेंडिकुलर हो गया भाई, ठीक है। क्या इसको अपन लिख सकते हैं टो बराबर आर इंटू क्या देगा आपके पास, एफ साइन थीटा। और जो एफ साइन थीटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर। टो बराबर क्या देगा आपके पास, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी समझ में आ गई बात है ये चीज। तो आपको क्या करना है, अभी फोर्स को इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स इंटू क्या देगा, आर परपेंडिकुलर। या आर इंटू क्या देगा आपके पास, एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। एफ परपेंडिकुलर की बात करते हैं, एफ का ये वाला कंपोनेंट क्या देगा आपके पास, एफ कॉस थीटा। और एफ का इधर की तरफ ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके पास में जाएगा एफ साइन थीटा। तो आर के परपेंडिकुलर जो फोर्स का कंपोनेंट है इसको अपन लिख सकते हैं एफ परपेंडिकुलर। तो आर को एफ परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है, कैलकुलेट टॉर्क ऑन व्हील। ये कोई व्हील है, इसकी रेडियस आपके पास में 2 मीटर है। एक तो फोर्स इस प्रकार से यहां पे लगता है, टेन न्यूटन का। एक 37 डिग्री पे 10 न्यूटन लगता है। और एक इस प्रकार से इधर की तरफ 10 न्यूटन लगता है। यहां से आपने इसको पाइवोट कर रखा है अभी। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले।
देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी आपके पास टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं उसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को अपन लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी, इसको अपन बोलेंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर बोलेंगे, इसको अपन 3 नंबर बोलेंगे। तो 1 नंबर इसका अपन टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। अपन यहां पे देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस एक्सिस से पास कर रही है। तो अगर इस फोर्स का जो एक्सटेंशन मैं बनाऊंगा वो तो एक्सिस से पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर परपेंडिकुलर क्या देगा आपके पास है 0। तो इसका टॉर्क तो कितना देगा आपके पास है 0 देगा। तो टॉ बराबर फोर्स कितना देगा आपके पास है 10 इंटू आर परपेंडिकुलर क्या देगा आपके पास है 0। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसकी बात करते हैं अभी। तो इसको देखो ध्यान से, यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास है 10। तो इस 10 के अपन कंपोनेंट्स बना देंगे। तो 10 का एक तो कंपोनेंट बन जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, और इस 10 का एक कंपोनेंट बन जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ। तो ये क्या देगा आपके पास है 10 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5। तो ये तो कितना देगा आपके पास 8 न्यूटन, और ये कितना देगा आपके पास है 6 न्यूटन हो देगा अभी। अब यहां पर आपके पास है जो 8 न्यूटन है वो तो एक्सिस से पास कर रहा है, तो 8 न्यूटन का तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, 6 न्यूटन का टॉर्क आ जाएगा। तो 6 न्यूटन का टॉर्क अपन निकाल देंगे। तो फोर्स कितना देगा आपके पास है, या ए परपेंडिकुलर कितना देगा 6 इंटू आर कितना देगा आपके पास में 2। और अगली बात ये है कि ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को अपन क्या लिख देते हैं, इसके अंदर नेगेटिव लिख देंगे। और यदि अपन इसकी बात करते हैं तो इसका फोर्स कितना देगा आपके पास है 10 इंटू आर कितना देगा आपके पास है 2 देगा। और ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इस कारण से इसको भी अपन माइनस लिख देंगे, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास टॉर्क क्या बन जाएगा, ये तो 0 और माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का 12, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 20। तो माइनस का 20 12 माइनस का 32 न्यूटन इंटू मीटर, या इसको अपन बोलेंगे 32 न्यूटन इंटू मीटर, और डायरेक्शन रहेगी आपके पास है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से, अगला देखो इस प्रकार से, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। ये x, ये y, ये आपके पास O हो गया, ये कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। x कितना दे रखा है आपको 5, y कितना दे रखा है आपको 0 दे रखा है। यहां पे एक फोर्स में अप्लाई करने वाला हूं, और फोर्स इस प्रकार से आ जाएगा U 20 न्यूटन। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास कितना देगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना, देखो देखो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो ये आपके पास R बन जाएगा, ये R वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस फोर्स के अपन 2 कंपोनेंट कर देंगे, एक तो कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा। तो एक तो कंपोनेंट बन जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, और एक कंपोनेंट इस प्रकार से इधर की तरफ बन जाएगा। तो यहां पे फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है कितना देगा आपके पास, मतलब 20 cos 30, और ये कितना देगा आपके पास 20 sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, तो 20/2 कितना देगा आपके पास 10। ये कंपोनेंट बन गया अभी। तो अपन जानते हैं कि टॉर्क बराबर R इंटू ए परपेंडिकुलर। तो R तो कितना देगा आपके पास, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी देगी 5 इंटू ए परपेंडिकुलर की बात करते हैं। ए परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास है 10, तो बराबर कितना देगा आपके पास है 50 न्यूटन इंटू मीटर।
डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो ये आर हो गया, ये एफ हो गया, बाहर की तरफ आ रहा है, तो एक्स वाई, बाहर की तरफ क्या देगा आपके पास जेड, और जेड को अपन क्या बोलते हैं के बोल देंगे, ये के हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, करें इनको, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में टॉर्क पर बेस्ड अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फाइंड टॉर्क अबाउट ए के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। ये तो ओ हो गया, यहां पर लगा रहे हो आप फोर्स, $37 डिग्री, ये P हो गया, इसको अपन बोल देंगे 3,0, ये आपके पास में पॉइंट ए है, एक्स वाई, इसको अपन बोलते हैं 0,4। सॉल्यूशन, अब सबसे पहली बात है कि आपको टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, अभी टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है ए के अबाउट। तो ए के अबाउट अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो ए के अबाउट इस पी का, इस फोर्स का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है अभी, ठीक है ना। और ये पोजीशन वेक्टर आपके पास हो जाएगा आर वेक्टर हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे आर वेक्टर, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से देखो, तो अपन ये देखते हैं कि आपके पास में जो एफ वेक्टर है, आर वेक्टर की बात करते हैं, आर वेक्टर की सबसे पहले आर वेक्टर निकाल दो, तो आर वेक्टर हो जाएगा आपके पास आर पी वेक्टर माइनस किसके अबाउट आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क ए के अबाउट, तो आर ए वेक्टर इक्वल टू आर पी वेक्टर को अपन क्या लिख देंगे 3i और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, बताओ आर ए वेक्टर को अपन क्या लिख देंगे 4j लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4j, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं फोर्स की, बात करते हैं तो एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या देगा आपके पास में 20 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5 होता है, तो इसको अपन बोल देंगे 16i और प्लस ऊपर की तरफ क्या देगा आपके पास में 20 sin 37 3/5 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12, तो 12j हो जाएगा। इसके बाद यदि आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपके पास है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, तो अपन क्या करते हैं इस पर टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, तो आई केफ, जे केफ और के केफ, तो आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख देंगे 3 माइनस का 4 0 और एफ वेक्टर अपन लिख देंगे 16, इसके बाद में कितना देगा आपके पास 12 0, तो यहां से आपके पास आई केफ, तो आई केफ के अंदर क्या बन जाएगा आपके पास, आई केफ को हाइड कर दो 0 0, तो ये आपके पास क्या देगा 0 माइनस का 0 और माइनस का जे केफ, तो जे केफ के अंदर भी क्या हो जाएगा आपके पास है 0 माइनस 0 और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास है के केफ, तो के केफ के अंदर कितना देगा आपके पास 12 × 3 36 और इसके बाद माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस 16 × 4 64, ठीक है ना। तो सोल्व कर देंगे इसको अपन, क्या बन जाएगा आपके पास में से, ये हो जाएगा 100, के केफ न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दुदन से, कोई भी पार्टिकल है, इसका मास कितना देगा आपके पास 2 kg, इसको आपने फेंका u = 50 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए,
तो फाइंड टॉर्क ऑफ mg अबाउट point of projection when it is at highest point। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से यूं फेंकते हैं। ये x हो गया, y हो गया। ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट हो गया। इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है ना। तो mg को अगर अपन आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो यहां से पास होता है भाई। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी देगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज का बाई 2 देगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, mg इंटू आर बाई 2 देगा टॉर्क। तो टॉर्क कुछ तो क्या देगा आपके पास, mg इंटू आर बाई 2 देगा। mg की बात करते हैं, m कितना देगा आपके पास, 2g कितना देगा आपके पास, 10। और r बाई 2 की बात करते हैं, r कितना देगा, 2 इंटू ux कितना देगा आपके पास बताओ, 40। uy कितना देगा आपके पास, 30 अपॉन g। और इसको अपन 2 से भी डिवाइड कर देंगे भाई। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। देखो बराबर 2 10 2 10। 40 इंटू 30 कितना देगा आपके पास, 1200 इंटू 2 कितना देगा आपके पास, 2400 न्यूटन इंटू मीटर। बात करते हैं डायरेक्शन की, बात करते हैं। तो ये तो आपके पास आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर अंदर की तरफ आ रहा है, तो माइनस का के के एफ, माइनस का के के एफ हो जाएगा अभी। ये हो जाएगा आपके पास में टॉर्क, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को भी नोट कर ले। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने देख ही रखा है। कोई भी एक रोड है और इस रोड को अपन इस प्रकार से यूं एक एंड के अबाउट हिंज कर गए, मास m है, लेंथ l है। यहां पे इस प्रकार से एक धागा है, स्ट्रिंग है। तो क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोड जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। करते हैं इसका सॉल्यूशन अपन। सबसे पहले इस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स है जब अपने को शो करने हैं भाई। तो एक तो इस पे फोर्स लगता है सेंट्रोमास पे mg, एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लगता है इस प्रकार से T, एक यहां पर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है N लगता है इस हिंज का, ठीक है ना। जैसे ही अपन क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, यहां से कट कर दिया तो टेंशन तो कितना देगा आपके पास में, 0। टेंशन तो हट गया। अब इसके अपन H के अबाउट बात करते हैं, तो टो अबाउट H बराबर, तो H के अबाउट टॉर्क की अगर अपन बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का तो कितना देगा, 0। N का तो टॉर्क कितना देगा आपके पास में, 0 देगा। तो बराबर क्या देगा आपके पास, mg इंटू आर परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास, l/2। और
टॉ बराबर क्या होता है आपके पास आई इंटू एल्फा, तो आई अबाउट एच इंटू क्या देगा आपके पास एल्फा हो जाएगा। तो इसको अपन लिख देंगे एम जी इंटू एल बाई टू इक्व टू एच के अबाउट टॉर्क कितना होता है, एच के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू क्या देगा आपके पास एल्फा हो जाएगा। तो एम से एम को एल से अपन एल को कैंसिल आउट कर देंगे, तो एल्फा इक्व टू कितना देगा आपके पास 3g अपॉन 12 हो जाएगा अभी। और अगर आपको पूछा जाए कि सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, भाई ये क्वेश्चन तो हर कोई बता देता है, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह आपको मिल जाता है। तो ACM बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है आपके पास एल्फा इंटू आर सी एम। तो एल्फा कितना देगा आपके पास 3g अपॉन 12, और उसके बाद RCM की बात करते हैं। सेंट्रोमास ये रहा, तो सेंट्रोमास की यहां से डिस्टेंस है वो कितने देगा आपके पास L बाई 2, एल से एल को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 3g अपॉन 4, ये आपके पास ACM आ गया। और यदि आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना तो ये भी अपन निकाल सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे और रोड के लिए नेट फोर्स बराबर MA कर देंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास M इंटू ACM। तो नेट फोर्स की बात करते हैं, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा आपके पास mg, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा n। तो नेट फोर्स हो गया बराबर M इंटू ACM। तो M इंटू ACM की बात करते हैं, ACM कितना देगा आपके पास है 3g बाई 4। तो यहां से आपके पास n बराबर क्या देगा आपके पास mg माइनस 3mg बाई 4 इक्वल टू कितना देगा आपके पास है mg बाई 4 हो जाएगा। ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा अभी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको, ठीक है ना। अगला देखते हैं भैया, अगला अपन नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है, देखो फाइंड T1 एंड T2। क्या आपके पास कोई यूनिफॉर्म रोड है, मास m है और इसकी लेंथ l है। अब एक तो अपन इसको ध्यान से देखना, देखो यहां पे स्ट्रिंग से बांध रखा है और एक अपन इस प्रकार से यहां से स्ट्रिंग से बांध रखा है। और यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके पास हो जाएगी L बाई 3। L बाई 3 हो गया अभी। ये टेंशन T1, इसके अंदर टेंशन T2, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है। और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपन क्या करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले अपने को एक काम करना है कि नेट फोर्स को आपको जीरो करना है, क्योंकि यहां पे जो रोड है वो किसी प्रकार की ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं कर रही है। तो सॉल्यूशन के अंदर अपन कर देंगे नेट फोर्स बराबर 0। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T1 प्लस T2 और नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg। तो नेट फोर्स बराबर 0 के लिए ये कर देंगे अपन, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स अपन बराबर कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपके पास में। अब यहां पर जो रोड है वो किसी प्रकार का रोटेशन भी नहीं कर रही है, तो नेट टॉर्क भी आपके पास में 0 देगा। तो नेट टॉर्क अपन कैसे 0 कर सकते हैं भाई, देखो ध्यान से, जैसे इस वाले पॉइंट के अबाउट में टॉर्क 0 कर देता हूं, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट A, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट B बोल देंगे और इसको अपन बोलेंगे पॉइंट O बोल देंगे। तो अपन कर देंगे टॉर्क अबाउट A बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 0। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं अपन, देखो ध्यान से, इसके लिए T2 का टॉर्क और mg का टॉर्क बराबर इक्विवेलेंट अपोजिट होना चाहिए। तो T2 का टॉर्क कितना देगा आपके पास है T2 इंटू इसके अबाउट डिस्टेंस कितने देगी L बाई 3, तो ये आपके पास है 2L बाई 3 इक्वल टू mg का टॉर्क कितना देगा mg इंटू डिस्टेंस कितने देगा आपके पास L बाई 2,
यहां पे अपन क्या करते हैं, अभी एल से अपन एल को कैंसिल आउट कर देंगे और इसके बाद में 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो T2 बराबर कितना देगा, सॉल्व करने से T2 बराबर ये देगा आपके पास 3 mg/4 और T2 की वैल्यू अगर अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहां से आपके पास में क्या देगा T1, तो T1 बराबर कितना देगा अभी 3 mg/4, अगर mg में से माइनस हो देगा तो ये बन जाएगा आपके पास mg/4 हो जाएगा अभी। और अगर आपको T1 T2 का रेशियो पूछा जाए तो 1:3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशंस में एक बार तो अपने को नेट फोर्स जीरो करना है, एक बार अपने को नेट टॉर्क को जीरो करना है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर भी मिल जाएगा और नीट के अंदर इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ में कभी आप ये भी याद कर लिया करो कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके पेपर का लेवल क्या होता है, उसके पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो अपने को बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीजें पढ़ के अपना फालतू का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना है। अपने को नीट की तैयारी करनी है और उसकी तैयारी आपकी शानदार चलती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर ले, इनको भी नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये कोई रोड है, और इस रोड का जो मास है वो कितना देगा आपके पास m, लेंथ l हो जाएगी। एक पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास भी आपके पास m हो जाएगा। ये इसके नीचे कोई सपोर्ट रखा हुआ है और यहां पर इस प्रकार से कोई एक रस्सी बांध रखी है, स्ट्रिंग हो गई भी। तो इस सपोर्ट पे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी। करते हैं इसका सॉल्यूशन अपन। और क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, l/3 दे रखी है मान लो। तो इस रोड पे लगने वाले सारे के सारे जितने भी फोर्सेज है वो फोर्सेज में दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। एक तो इस प्रकार से इधर की तरफ टेंशन T आ गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N आ गई, एक एंड पे रख रखा है m, तो यहां पर mg लग जाएगा और इसके सेंटर मास पे इसका भी क्या लग जाएगा आपके पास, mg लग जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, भी ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स अपन बराबर कर देते हैं, नेट फोर्स को अपन 0 कर देते हैं। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स हो जाएगा, mg 2mg, तो ऊपर की तरफ क्या देगा और नीचे की तरफ T भी है, तो अपन लिख सकते हैं यहां पर आपके पास n बराबर T प्लस क्या देगा आपके पास 2mg। इक्वेशन नंबर इसको अपन बोल देंगे, एक बोल देंगे अभी। तो n बराबर कितना देगा आपके पास T प्लस 2mg बन जाएगा। इसके बाद में टॉर्क अपने को 0 करना है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास है ये C बोल दो, इसको अपन क्या बोल देंगे, A बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे, B बोल देंगे, ये C हो गया, और इस पॉइंट को अपन D बोल देंगे। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क 0 करना है और वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है अभी, ठीक है ना। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो आप ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क 0 करना है, क्योंकि इसके अबाउट अगर करोगे तो टी का टॉर्क 0 हो जाएगा और इसके अबाउट अगर अपन करेंगे तो इसका एन का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं कि टॉर्क अबाउट ए बराबर 0 करते हैं। तो ए के अबाउट
ध्यान से देखना, देखो एक के अबाउट एक तो n का टॉर्क आ जाएगा, तो n का कितना हो जाएगा, n इंटू एल बाई थ्री, तो n इंटू क्या देगा आपके पास एल बाई थ्री। ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और बाकी ये दोनों mg आपके पास में क्लॉकवाइज हो जाएंगे, तो इसको अपन बोलेंगे mg इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना देगा एल बाई टू, और प्लस mg इंटू इस mg की यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास l हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि n, l को तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो n बाई थ्री बराबर कितना देगा आपके पास mg इंटू एल बाई टू प्लस mg l, तो कितना देगा आपके पास थ्री mg l बाई टू, तो इसको अपन क्या बोलेंगे थ्री mg बाई टू, l से l तो कट ही चुका है ना, तो यहां से आपके पास n बराबर क्या देगा आपके पास में, थ्री थ्री का क्या देगा आपके पास 9, तो इसको अपन बोल देंगे 9 mg बाई टू आ गया भी, ये तो n आ गया भी। अब इसके बाद में यदि अपन n की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो यहां से अपन t की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अपन लिख देंगे बाई इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन से अगर अपन बात करते हैं तो यहां से आपके पास है t बराबर, तो t बराबर कितना देगा आपके पास n माइनस टू mg, n माइनस टू mg, तो n को तो अपन क्या बोल देंगे भाई 9 mg बाई टू माइनस कितना देगा आपके पास 2 mg बराबर, ठीक है ना, तो 2 2 का क्या देगा आपके पास 4, ठीक है ना, तो 9 माइनस 4 कितना देगा आपके पास 5, तो 5 mg बाई टू इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं देवदान से। एक देखो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ये आपके पास में कोई भी डिस्क है जिसको अपन पुली की तरह काम में ले रहे हैं, मास m और आपके पास रेडियस r है, ये आपके पास इसका हिंज हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे O। इसके चारों तरफ अपन ने कोई भी एक धागा लपेट रखा है, धागा लपेट रखा है इस प्रकार से, और ये धागा इस प्रकार से यूं नीचे की तरफ लटक रहा है, ठीक है ना। धागा लपेट रखा अपन ने, और इस धागे से अपन ने कोई भी ब्लॉक बांध रखा है, इस ब्लॉक का जो मास है वो मान के चलेगा कितना देगा आपके पास में, इसको अपन 2m बोल देते हैं, ठीक है ना। और इस ब्लॉक को जैसे अपन यहां से रिलीज करते हैं, इसका नीचे की तरफ एक्सलेरेशन कितना होगा, इसका एंगुलर एक्सलेरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, तो फाइंड ए एल्फा एंड टी, ठीक है ना। इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका देखो ध्यान से आप। सबसे पहले 2m है, इस 2m पे नीचे की तरफ फोर्स लगा देंगे अपन 2mg, यहां पे फोर्स लगा देंगे अपन इस प्रकार से t, ये भी आपके पास टेंशन t हो गया। इसके बाद इस पे नीचे की तरफ अगर अपन लगा देंगे यहां पे इस प्रकार से mg, ठीक है ना, और इस पे ऊपर की तरफ लगा देंगे इस प्रकार से अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, ये O हो गया। तो यहां पे अपन लगा सकते हैं ध्यान से, इसका मान के इसलिए ब्लॉक का नीचे की तरफ एक्सलेरेशन कितना देगा आपके पास A, और इसका एंगुलर एक्सलेरेशन कितना देगा आपके पास एल्फा हो जाएगा। सबसे पहला इक्वेशन इसके लिए लगा देंगे अपन नेट फोर्स बराबर ma, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई 2mg, ऊपर की तरफ कितना फोर्स हो जाएगा आपके पास t, तो 2mg माइनस t बराबर क्या देगा आपके पास 2m इंटू a, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद दूसरी इक्वेशन अपन बनाते हैं इस डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन तो कर नहीं रहा, रोटेशनल मोशन कर रहा है,
तो नेट टॉर्क बराबर क्या होता है, आई इंटू एल्फा। तो टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं अभी इस पे, ओके अबाउट एम जी और एन, ये दोनों तो ओ से पास कर रहे हैं, तो इन दोनों का टॉर्क तो 0 देगा। तो टी का टॉर्क आएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, मतलब टी इंटू आर बराबर टॉर्क आ गया बराबर आई एल्फा। तो डिस्क का आई कितना होता है बताओ, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एल्फा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, टी इंटू आर बराबर एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ए अपॉन आर, आर से गया आर, आर से गया आर। तो यहां से आपके पास टी बराबर कितना देगा भाई, एम ए बाई 2। इसके बाद इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, यहां से ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, दोनों से अपन लिख देते हैं बाई 1 + 2, तो 2mg माइनस टी, और यहां पर टी माइनस का टी प्लस का टी कट गया। तो यहां से आपके पास बन जाएगा 2mg बराबर 2ma प्लस ma बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 5ma बाई 2 बन जाएगा। m से m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास a बराबर क्या बन जाएगा आपके पास 4g अपॉन 5। ये तो a आ गया, और अपन जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, एल्फा इंटू आर होता है। तो यहां से आपके पास एल्फा इक्वल टू a अपॉन आर, तो a अपॉन आर हो गया। अब a कितना हो जाएगा आपके पास 4g अपॉन 5 इंटू आर, ये आपके पास एल्फा बन गया, ठीक है ना। तो a आ गया और आपके पास एल्फा आ गया। इसके बाद टेंशन कैलकुलेट करना है, तो टेंशन t इक्वल टू क्या होता है आपके पास, मतलब ma बाई 2। तो a कितना हो जाएगा आपके पास 4g बाई 2, ठीक है ना, 4g अपॉन 5। तो इसको अपन बोलेंगे 2mg अपॉन 5, ये आपके पास टेंशन भी आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो कर ले इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप नोट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन, चलिए बच्चों इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस अपन और देखते हैं। देखो ध्यान से, अपने पास मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, उस टाइप का सही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर विच द बैलेंस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब बात सुनना भी, अपने पास इस प्रकार से कोई एक बैलेंस है, तो ये वाली लेंथ आपके पास L1 हो जाएगी, ये वाली लेंथ आपके पास L2 देगी। ये वाला मास कितना देगा आपके पास है 9 kg। ये वाला मास आपके पास है 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो दूसरा केस मैं आपको आपके सामने बना रहा हूं इसका। अब की बार ये आपके पास m है, ये L1 है, ये आपके पास L2 है। और ये आपके पास 4 kg है। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। बात सुनना भी, देखो इन दोनों केसेस के अंदर ये जो रोड है इस एक्सिस के अबाउट किसी प्रकार का रोटेशन नहीं कर रही है, मतलब इस केस में भी इसके अबाउट टॉर्क है वो 0 है, और इस वाले केस में भी इसके अबाउट जो टॉर्क है वो आपके पास में कितना हो जाएगा, 0 देगा, ठीक है ना। तो इसके अबाउट इसका टॉर्क कितना हो जाएगा आपके पास में, तो mg कितना हो जाएगा आपके पास 9g इंटू L1 बराबर
इसका टॉर्क कितना देगा आपके पास mg इंटू क्या देगा आपके पास L2, ठीक है ना। और इसके लिए अगर अपन इक्वेशन लिखते हैं तो इस m का कितना देगा आपके पास mg, तो इसको अपन बोल देंगे mg L1 बराबर उसका टॉर्क कितना देगा आपके पास 4g, ये आपके पास L2 देगा। इसके बाद इन दोनों को अपन एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो क्या देगा आपके पास GL1 GL1 GL2 GL2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास मिल जाएगा 9/m इक्वल टू क्या देगा आपके पास m/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास m इक्वल टू कितना देगा भाई 6 kg हो जाएगा, कितना देगा 6 kg, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर आ गया अभी, ओके। और इसके बाद टॉर्क का जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है ये भी मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, अनसोल्व क्वेश्चन है, ये भी अनसोल्व क्वेश्चन था, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहां पे ध्यान से तो फाइंड एल्फा ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। क्या आपके पास कोई रोड है, इसको आपने यहां से इस प्रकार से हिंज कर गए और यहां पे आपने इस प्रकार से एक स्ट्रिंग लगा रखी है, एक धागा बांध रखा आपने इस प्रकार से यूं, ठीक है ना। और इस वाली रोड के लिए इसकी लेंथ वो तो क्या देगा आपके पास L, और इसका मास कितना देगा, इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कितना देगा आपके पास लैम्डा नॉट इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, करते हैं अभी सॉल्यूशन करते हैं ध्यान से। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका सेंट्रोमास पता कर लेते हैं, उस सेंट्रोमास पे अपन mg लगा देते हैं, ठीक है ना। देखो सिस्टमेटिकली अपन काम करने वाले। सबसे पहले अपन पता करते हैं इसका एक्सियम, तो एक्सियम बराबर कितना हो जाएगा सेंट्रोमास, या सबसे पहले अपन इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेमडा इक्वल टू कितना होता है, लेमडा इक्वल टू होता है आपके पास dm अपॉन dx, dm इक्वल टू कितना देगा आपके पास लेमडा इंटू dx, और लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास लेमडा नॉट x इंटू क्या देगा आपके पास dx। और इसके बाद में यदि आपको m कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको dm का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये आपके पास लेमडा नॉट x dx इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर के l तक, x का क्या होता है आपके पास x स्क्वायर बाय 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा आपके पास लेमडा नॉट l स्क्वायर बाय 2, ये तो आपके पास मास बन गया, ठीक है ना। और मास के बाद में अपन सेंट्रोमास की पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेंट्रोमास क्या होता है आपके पास xcm बराबर क्या होता है आपके पास xdm, तो xdm कितना देगा आपके पास लेमडा नॉट x क्या देगा x स्क्वायर इंटू dx 0 टू l अपॉन क्या देगा आपके पास टोटल मास। तो ये तो बन जाएगा आपके पास लेमडा नॉट x की पावर 3 का क्या देगा आपके पास x की पावर 2 का कितना हो जाएगा x की पावर 3/3, तो इसको अपन बोलेंगे l की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा आपके पास l की पावर 3/3, और मास से अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास लेमडा नॉट l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया अभी। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं 2l/3 पे इसका सेंट्रोमास हो जाएगा। ये अपन पहले भी कैलकुलेट कर रखा है अभी, ओके। इसके बाद में एक इसका इस वाली एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अपने को टो बराबर आई अल्फा लगाना है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड का काम है वो मैं आपको पहले ही करके बता देता हूं। तो अपन एक काम करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं, आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू कितना होता है आपके पास डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो डीएम कितना देगा आपके पास बताओ, डीएम बन जाएगा आपके पास लेमडा नॉट एक्स इंटू क्या देगा आपके पास डीएक्स इंटू क्या देगा आपके पास एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास एक्स क्यूब बन जाएगा। 0 से लेकर के इसका l तक इंटीग्रेशन कर दूंगा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये आपके पास मिल जाएगा लेमडा नॉट एक्स की पावर 3, तो l की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 4 हो जाएगा,
तो x की पावर 4/4 हो जाएगा, 0 to l अगर अपन लिमिट पुट कर देंगे, ये बन गया अभी। अब इसके बाद में इसका सेंटर मास है वो कहां पे होगा, यहां पे। सेंटर मास पे नीचे की तरफ लग जाएगा mg। अब ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके पास में क्या देगी, xcm हो जाएगी। आई अपन ने यहाँ पे निकाल ही रखा है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या कर देंगे दोनों से, टो बराबर आई अल्फा, तो टो कितना हो जाएगा mg। अब m कितना हो जाएगा, m आपके पास हो जाएगा लेमडा नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास में 2g। तो mg हो गया, इंटू xcm कर देंगे, तो इंटू क्या कर देंगे अपन xcm, तो xcm कितना हो जाएगा आपके पास में 2l/3, तो 2l/3 हो गया। तो ये तो आपके पास में टॉर्क आ गया, और टो बराबर क्या होता है आई अल्फा। तो आई की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास है लेमडा नॉट एल की पावर 4/4 इंटू एल्फा, ये आपके पास एल्फा आ गया। तो इसको सोल्व करके अपन एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन है। इसी के साथ में आपका टॉर्क है वो फिनिश होता है, और टॉर्क फिनिश होने के बाद में अभी इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो एंगुलर मोमेंटम है इसका बेसिक बता दूंगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो अपन अगले लेक्चर पे देखने वाले हैं, तो इनको एक बार नोट कर ले आप, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, रोटेशनल मोशन की अगर अपन बात करें तो इस चैप्टर के अंदर अब तक अपन ने ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, इसके बाद CTRM क्या होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, वो मैंने आपको बताया। और रोटेशनल मोशन के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज काम आती है वो सारी की सारी क्वांटिटीज मैंने आपको बताई, ठीक है ना। अपने जो लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन है उसका रोटेशनल मोशन के साथ में कंपैरिजन किया था एक टेबुलर फॉर्म में, ओके। इसके बाद मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट पढ़ा दिया है, और फिर उसके बाद मैंने आपको टॉर्क कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब इसके बाद में अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब क्या होता है देवदान से, ये आपके पास में कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये O हो गया, ये कोई पार्टिकल है, और ये पार्टिकल ध्यान से देखना इस प्रकार से इधर की तरफ जा रहा है। पार्टिकल का मास कितना देगा आपके पास m, वेलोसिटी कितने देगी v, तो इसका लीनियर मोमेंटम p वेक्टर इक्वल हो जाएगा आपके पास m इंटू v वेक्टर हो जाएगा। ये आपके पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अपन बोल देंगे p, ठीक है ना, पार्टिकल को अपन बोल देंगे p बोल देंगे, और O के रेस्पेक्ट में p का जो पोजीशन वेक्टर है ये आपके पास r वेक्टर बन गया। तो अगर आपने r वेक्टर का p वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम को अपन लिख सकते हैं J से भी लिखते हैं और L से भी लिखते हैं, तो L वेक्टर लिख देते हैं। तो L वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर हो जाएगा। तो P को अपन क्या लिख सकते हैं, M इंटू V, तो M इंटू क्या बन जाएगा आपके पास R वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा आपके पास में V वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, RP साइन थीटा एन केफ, या इसको अपन बोल सकते हैं MVR साइन थीटा एन केफ हो गया अभी। अब यहां पर अपन बात करते हैं थीटा की बात करते हैं। अगर अपन ने R को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है तो R और P इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, थीटा। और इसके बाद में जो P है, इस P को अगर आपने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद इससे अपन क्या करते हैं, इस एक्सटेंशन पे अपन इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या देगा आपके पास है, थीटा। अब ये R की मतलब इसकी P की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से R परपेंडिकुलर, और R परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है आपके पास R साइन थीटा होता है। ये R हो गया, तो ये आपके पास R cos थीटा और ये आपके पास R साइन थीटा हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो थीटा है, थीटा होता है आपका एंगल बिटवीन
आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, और पी और वी की डायरेक्शन तो सेम होती है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, राइट। और उसके बाद में अपन बात करते हैं एन के एफ। तो एन के एफ होता है आपके पास में यूनिट वेक्टर अलोंग एल वेक्टर हो गया। और बात सुना भी, जो एल वेक्टर होता है वो आर के भी परपेंडिकुलर होता है, पी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर बता रखी है। तो आपका जो एल वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, आर वेक्टर के, और एल वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर होता है किसके भी, पी वेक्टर के। तो अगर आपने एल का आर के साथ में डॉट कर दिया, रिजल्ट जीरो ही मिलना है, और अगर आपने एल का पी के साथ में डॉट कर दिया, रिजल्ट इस केस में भी आपको जीरो ही मिलना है भाई, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपके पास है जो एल है, इस एल की अपन बात करते हैं, ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, तो बेटा इसको अपन एक्सियल वेक्टर बोल देंगे। और इसके बाद में इसकी अपन बात करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है, MVR, किलोग्राम। V क्या होता है आपके पास, मीटर पर सेकेंड। R क्या हो जाएगा, मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ये इसकी MKS या SI यूनिट हो जाएगी। CGS यूनिट भी अपन लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसकी डायरेक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो ध्यान से, कोई पार्टिकल जैसे मान के चलेगा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पार्टिकल तो आपके पास ये रहा, ये तो इसकी वेलोसिटी होगी, ये इसका आर वेक्टर हो गया। ये वी वेक्टर हो गया, ये आपके पास आर वेक्टर हो गया, ये सेंटर हो गया। तो ध्यान से देखना, देखो एल वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, या इसको अपन लिख सकते हैं एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो राइट हैंड की फिंगर्स को आप आर की तरफ रखें, वी की तरफ टिल्ट कर दें, तो आपका जो थंब है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, यही आपको किसकी डायरेक्शन देगा बताओ, एल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो इस केस में तो एल वेक्टर आपका बाहर की तरफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में एल वेक्टर। और इसमें बात करते हैं, ये आर हो गया, ये पी हो गया, अंदर की तरफ हो गया। तो अंदर की तरफ का मतलब क्या होता है, क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस, क्रॉस हो गया, ये आपके पास एल वेक्टर हो गया। तो मैं आपको यहां पे इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका एल वेक्टर बाहर की तरफ होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका एल वेक्टर अंदर की तरफ हो जाएगा। और वैसे अपन राइट हैंड जो थंब रूल है उसकी हेल्प से एल वेक्टर की डायरेक्शन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन की अगर अपन बात करते हैं तो इन सर्कुलर मोशन ये V हो गया, ये R हो गया, ये पार्टिकल हो गया, इसका मास आपके पास m हो गया। तो L इक्वल टू क्या होता है आपके पास में बताओ, m v r साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 90, साइन 90 कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो L इक्वल टू क्या होता है आपके पास m v r, और V को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर, तो m ओमेगा आर आर क्या बन जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात होगी इस सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन में V और R दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस कारण से एंगल 90 हो गया, और एंगल अगर 90 हो गया तो इस केस में साइन 90 को अपन लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम, भाई टॉर्क अगर आपने पढ़ लिया तो एंगुलर मोमेंटम में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने ये सब कुछ कर दिया है, तो ये इसका बेसिक है, इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं फिर अपन एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं इस लेक्चर में। देखो ध्यान से, मैंने आपको ये डायग्राम तो समझाया था, ये आपके समझ में आई गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये देखो आपके पास आर वेक्टर, ये आपके पास में पी वेक्टर हो गया। इसको अगर आगे बढ़ा देंगे
तो ये एंगल आपके पास है थीटा बन गया। इसको पीछे बढ़ाएंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपके पास आर परपेंडिकुलर बन जाएगा, जिसको अपन आर साइन थीटा लिख सकते हैं। ये वाला थीटा, तो ये भी आपके पास है थीटा बन गया। अब अपन जानते हैं कि एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू ये होता है आपके पास में आर पी साइन थीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं पी आर साइन थीटा भी लिख देंगे। तो पी का तो क्या देगा आपके पास में पी, और आर साइन थीटा को अपन क्या लिख देंगे, आर परपेंडिकुलर लिख देंगे। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा, तो आर का तो आर हो जाएगा, और पी साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं पी परपेंडिकुलर। कैसे भाई, ये आपके पास में पी हो गया ना, तो इस पी का एक तो कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, पी पैरेलल, इसको अपन बोलेंगे पी कॉस थीटा, और एक आपके पास में पी परपेंडिकुलर, इसको अपन बोलेंगे पी साइन थीटा। तो यहां पर जो पी साइन थीटा, इसको अपन पी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये बात होगी। एक बात सुनो भाई ध्यान से, कि कोई भी पार्टिकल अगर इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये x मान लो, ये आपके पास y मान लो, अगर कोई पार्टिकल इस प्रकार से इस लाइन पे चल रहा है, तो पहले पार्टिकल कहां पे, a पे, और फिर पार्टिकल कहां पर है, b पर। तो a पर इसकी वेलोसिटी इधर है, b पर इसकी वेलोसिटी इधर है, पोजीशन चेंज हो गई है। यहां पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी v, और यहां पर भी वेलोसिटी कितनी v, मास इसका m है, मास इसका m है, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो आर परपेंडिकुलर तो आपके पास में सेम ही आएगा। तो अपन जानते हैं कि एल इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू क्या देगा, आर परपेंडिकुलर, तो पी को अपन बोलेंगे एम वी इंटू क्या देगा, आर परपेंडिकुलर। तो एम भी सेम है, वी भी सेम है, आर परपेंडिकुलर भी ए और बी दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे एल ए बराबर क्या देगा आपके पास में, एल बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगला अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन एल एंड आई। देखो मैं आपको बताता हूं कि एल बराबर क्या होता है आपके पास में, एम वी आर, एम वी को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा बन जाएगा। एम आर स्क्वायर को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, आई। तो एल बराबर क्या देगा आपके पास, आई इंटू ओमेगा हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में अगर अपन इसको लिखना चाहे ना, तो एल वेक्टर इक्वल टू क्या देगा आपके पास, आई इंटू ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें और हो गई भी, ठीक है ना। डायरेक्टली ध्यान रखना है, जैसे पी बराबर क्या होता है, एमवी, वैसे एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा होता है, ठीक है ना। बता रखा मैंने आपको पहले जब टेबल बनाई थी तब वहां पे। एक इसके अंदर अपन देखते हैं सेकंड लॉज ऑफ मोशन, वो भी मैंने आपको बता रखा, एनएलएम सेकंड क्या कहता है। देखो ये कहता है कि टो एक्सटर्नल इक्वल टू होता है आपके पास डी एल अपॉन डी टी। अगर आपके पास जो एक्सटर्नल टॉर्क है उसको अपन जीरो कर देते हैं, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी अपन बोलेंगे एल इनिशियल बराबर क्या देगा आपके पास, एल फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ। तो याद रखना है किसी भी सिस्टम पर बाहर से अगर आप कोई टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे तो इस स्तर में उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ। जैसे नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसी प्रकार से अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन देवदान से। L1 बराबर L2 हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं L बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। तो I1 ओमेगा 1 बराबर क्या देगा आपके पास, I2 ओमेगा 2 देगा। और इस फॉर्मूले पर बेस्ड दो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरी नजर में इस चैप्टर का अगर कोई है तो वो ये है। ये मान लो कि अगर मेरे को रोटेशनल मोशन में से एक सिंगल क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाए तो मेरा जो टॉपिक होगा, टॉपिक
जैसे मैं एक क्वेश्चन पिक करूंगा वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर अपन ने टॉर्क को कंप्लीट किया और इसके साथ में जो एंगुलर मोमेंटम है उसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसको अपन फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर पे और एक बार आप इन चीजों को नोट कर लें सबको।